रोचक विषय है मनुष्य के जीवन से संबंधित। उसी में और एक प्रश्न उठता है मन में, अहंकार के बारे में। अहंकार जो है वो क्यों व्यक्ति को होता है क्या, और कैसे इससे मुक्ति मिले, क्योंकि ये अहंकार एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य सर इसमें क्योंकि अब इस तरफ हम लोग की जो चर्चा हो रही है और बड़े ही मनुष्य के जीवन से संबंधित बहुत ही रोचक विषय हैं जो जिसके बारे में समझने का लगता है कि वो समझना चाहिए। इसी में ये है कि जैसे सन्यास जो है ये एक्चुअली सन्यास है क्या, और व्यक्ति को सन्यासी कब कहा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। सन्यास बड़ा प्यारा शब्द है और इसका अर्थ न्यास से बना हुआ है, और न्यास मतलब ट्रस्ट, मतलब इस धरती पर जो भी है, रिसोर्सेज जो भी हैं वह सब सबके लिए है। सारे जीव जंतु वनस्पतियों का जो एक साइकिल बना हुआ है सब सबके लिए है। तो जो धरती के सब कुछ को सबके लिए समझे, एक धरती एक विराट ट्रस्ट है जिसमें जो भी चीज़ें हैं सबकी ज़रूरत भर के लिए उसके इस्तेमाल के लिए छूट है, बाकी एक धरती पर सब सारी चीज़ों का एग्जिस्टेंस सबके लिए है। तो इस भावना को जो समझे वह सन्यासी है। इतनी अच्छी बात। और धरती पर जो कुछ है वो एक न्यास है, एक ट्रस्ट की तरह से है। ये नहीं कि वो किसी खास आदमी की प्रॉपर्टी, इस धरती पर जो है वो सबका है। तो उस भाव को जो समझे वह सन्यासी है। लेकिन ऐसे सन्यासी बिरले ही मिलते हैं। मुझे इस पे याद आता है जॉर्ज ऑरवेल का एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जॉर्ज ऑरवेल जानते होंगे, एनिमल फार्म 1984 बड़ी मशहूर किताबें हैं। और उन्होंने ये सोचा कि दुनिया में जितने तरह के जीवन हैं सब मैं जीऊँ। वैसे तो इंडियन इंपीरियल सर्विस में रहे, लेकिन उसको छोड़ करके फिर दुनिया में जितने तरह के जीवन हैं संभव सब में सबको जीने की कोशिश की। कलकत्ता के घाटोज में भी रहे, रेगिस्तानों में भी रहे, जंगलों में भी रहे, पहाड़ों पर भी रहे, दुनिया के हर क्षेत्रों में हर जगह की ज़िंदगी को जीने के बाद तब उन्होंने ये किताबें लिखी। फिर उन्होंने महात्मा गांधी से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा गांधी पर एक बहुत लंबा लेख लिखा है, ऑलमोस्ट 90-100 पेज का। वैसे तो उस लेख में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में वो कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी व्यक्ति से हूँ तो महात्मा गांधी। और इसलिए नहीं कि लोग उनको संत कहते हैं या महात्मा कहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। इसलिए मैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को, इसलिए मैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर उसी में वो एक रिमार्क कहता है, जहाँ तक सेंटहुड या महात्मा का या आजकल के सो कॉल्ड सन्यासियों की बात है, उस पर वो एक रिमार्क कहते हैं कि ज़्यादातर लोग संत होना या महात्मा होना अपने जीवन का एक उद्देश्य मानते हैं। ज़्यादातर कॉमन मैन, गृहस्थ, और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए अपने को असफल संत या असफल सन्यासी या असफल महात्मा मानते हैं। ज़्यादातर कॉमन मैन, आम आदमी या गृहस्थ अपने को असफल सन्यासी मानता है, लेकिन वह इस बात को नहीं समझ पाता कि ज़्यादातर आजकल के जो तथाकथित संत या सन्यासी हैं वो असफल सामान्य व्यक्ति हैं, असफल कॉमन मैन है, फेल कॉमन मैन है या फेल गृहस्थ हैं। वो ये कहते हैं कि गृहस्थ होना, कॉमन मैन होना, यह सबसे बड़ी चीज है। संत होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कॉमन मैन होना, अपनी सारी जिम्मेदारियों का एहसास निभाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस तरह के संत होना कि सब कुछ न्यास के रूप में समझना, सबके लिए उसी भावना से देखभाल करना, वो तो बहुत बहुत रेयर है। जो वैसे हैं वो तो खैर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ आम संतों की जब बात आती है, तो जब गृहस्थ समझता है कि आम संत उनसे सुपीरियर है, तो वहाँ जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि आम आदमी आम संतों से सुपीरियर है। बात भी ठीक है जी, बहुत अद्भुत है। दूसरा एक अहंकार के बारे में
कई बार ये होता है कि अहंकार एक मनुष्य के बड़ा एक, जिसको शत्रु कह सकते हैं कि एक शत्रु के समान है अहंकार, जो आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और सभी में होता है तो उससे नुकसान भी होता है। तो अहंकार एक्चुअली है क्या और कैसे इससे मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है? अहंकार दरअसल अलग होने का भाव। जब आदमी सबसे अलग होगा तो वो कह सकता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ दूसरों की तुलना में। पहले दूसरों से अलग होगा तभी तो श्रेष्ठता का एहसास आएगा। तो एक दीवार उठाना कि वो अपने दूसरों से अलग है, यहीं से अहंकार की शुरुआत होती है कि दूसरों से अपने को एक दायरे में रखना, बड़ा होने की बात सोचना और श्रेष्ठ मानना। जी। तो दीवार उठा देना अपने और दूसरे के बीच में या अपने और दूसरों के बीच में। तो उस पहले दिन जो हम लोग बात कर रहे थे संवेदना की, संवेदना तो दीवारों से बियॉन्ड जाकर के सबसे जुड़ाव की बात करती है। आप जिससे जिससे जुड़ते चले जाते हैं, आपका एक्सटेंडेड बॉडी होता चला जाता है और आपका विस्तार होता चला जाता है। वह विस्तार जिस पॉइंट पे रुकता है वहीं से अहंकार शुरू होता है। जब आपका विस्तार रुक जाता है तब आप में ये भाव आता है कि हम बाकी श्रेष्ठ से अलग हैं और श्रेष्ठ हैं, बाकी लोगों से अलग हैं और श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब आप सबसे जुड़े हुए हैं तो फिर अहंकार का सवाल नहीं है। जैसे ये हाथ, इसको ये थोड़ा अहंकार होगा इस शरीर के किसी और अंग को तुलना में, सब तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो जहां पर संवेदना के द्वारा शरीर का विस्तार हो रहा है, एक्सटेंडेड बॉडी की फीलिंग आ रही है, वहां पूरक की भावना आती है कि हर एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का सेंसिटिवली कनेक्टेड पार्ट है। जहां वो सेंसिटिव कनेक्टेडनेस नहीं है वहां अहंकार आना शुरू होता है। तो अहंकार तो विस्तार में बाधा है, सबसे बड़ी बाधा तो अपने ग्रोथ की है। मतलब जो कुछ और नुकसान है वो तो है, लेकिन अपना विकास ही रुक जाता है इसका मतलब ये कि श्रेष्ठता में मतलब अलग होना जो है वो अहंकार का वो हो जाता है, और जुड़ाव अहंकार जितना हाँ वही जुड़ाव मतलब अहंकार मिटाने का प्रोसेस वही है, संवेदना के द्वारा विस्तार। जितना ही आप सबसे विस्तरित होते चले जाएंगे, अगर हम तुम एक ही हैं तो फिर हम कैसे श्रेष्ठ हैं तुमसे? श्रेष्ठता की बात ही नहीं। और जब यह दोनों हम और तुम एक ही हैं तो फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। हम जो भी अच्छा जीवन बिताना हो, समाज में अच्छाइयाँ लानी हो, अच्छाइयाँ पनपाना हो, या समाज के सुंदरता के सपने साकार करने हो, उसमें फिर सबका साथ साथ हो करके रोल होता है। इसी पर ये म्यूचुअलिटी पर कि हम और तुम मिल करके अच्छा काम करें, इस पर मेरी ये गजल एक शेर इसी पर है, लेकिन पूरी गजल ही तुमको सुनाई देते हैं क्योंकि लोगों को बहुत अच्छी लगती है। एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख। दोनों मिलजुल करके कहानी लिखें या अपने सपनों को साकार करें। एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख, बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख। एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख, बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख। राग मशीनी बहुत हो चुका, चलो प्रकृति की ओर चलें। राग मशीनी बहुत हो चुका, चलो प्रकृति की ओर चलें। ढोर मवेशी मैं लिखता हूँ, सानी पानी तू भी लिख। राग मशीनी बहुत हो चुका, चलो प्रकृति की ओर चलें। ढोर मवेशी मैं लिखता हूँ, सानी पानी तू भी लिख। और रात ढले जब नींद छले, तो ले बच्चे को बाहों में। रात ढले जब नींद छले, तो ले बच्चे को बाहों में। पंचतंत्र नव मैं लिखता हूँ, दादी नानी तू भी लिख। पंचतंत्र नव मैं लिखता हूँ, दादी नानी तू भी लिख। और हर आदमी पक्ष विपक्ष दोनों तरह से सोचता है, तो सबके भीतर छिपा हुआ है वादी भी प्रतिवादी भी। सबके भीतर छिपा हुआ है वादी भी प्रतिवादी भी। और सजाएं मैं लिखता हूँ, काला पानी तू भी लिख। और सजाएं मैं लिखता हूँ, काला पानी तू भी लिख। और मौसम मौसम साथ उड़ो, कुछ साथ चलो तो बात बने। मौसम मौसम साथ उड़ो, कुछ साथ चलो तो बात बने। ढोल चिरैया मैं लिखता हूँ, आन्ही पानी तू भी लिख। ढोल चिरैया मैं लिखता हूँ, आन्ही पानी तू भी लिख। और नव युग का नव धर्म तलाशो,
नई व्यवस्था जो सबके लिए हितकारी हो, उसके लिए नए लीडर्स और नए टीचर्स की तलाश, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए लीडर्स और टीचर्स इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है। नव युग का नवधर्म तलाशो, नए भीष्म और नए द्रोण। नव युग का नवधर्म तलाशो, नए भीष्म और नए द्रोण। नई व्यवस्था मैं लिखता हूँ, राजा रानी तू भी लिख। नई व्यवस्था मैं लिखता हूँ, राजा रानी तू भी लिख। और छोटे खेत की भोली दुनिया, और अगर तुम अपने घर में एक गमला भी रखते हो तो वो तुम्हारा छोटा सा खेत हो गया या लॉन है। तो छोटे खेत की भोली दुनिया, खुशियाँ भी हैं भोली सी। हली किसानी मैं लिखता हूँ, दाना पानी तू भी लिख। एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख। बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख। तो वो म्यूचुअलिटी है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़, चाहे सुख हो चाहे आनंद हो, वो म्यूचुअल ही होता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक सुखी हो और दूसरा दुखी। जब सुखी होंगे तो दोनों होंगे, अच्छा लगेगा तो दोनों को अच्छा लगेगा। ये सृष्टि का नियम है कि म्यूचुअलिटी में ही सब कुछ है। ये तो हमें लगता है, हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो केवल ये नहीं होता कि जिस पर हम गुस्सा कर रहे हैं उसी का नुकसान कर रहे हैं, दोनों को बराबर नुकसान। हाँ, खुद को भी कितना तकलीफ हो रही है उससे। और अगर किसी को आप खुशी दे रहे हैं तो आपको अंदर से खुद बहुत बहुत ठीक बात। तो सुख दुख की बात, सुख और इसकी बात हुई तो ये लगता है कि इसके बारे में भी एक है कि जैसे सुख दुख जो है ये दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं। तो इनको जैसे एक किस तरीके से मनुष्य इसको समझे कि दोनों में उसको ऐसा लगे कि भाई दोनों ही जीवन के अंग हैं, दोनों ही होते हैं। तो उसमें क्या ऐसा प्रयत्न होना चाहिए मनुष्य का कि उसको सुख को सुख की तरह जैसे समझे और दुख को भी, दुख भी आ रहा है तो उसको भी समान भाव से ले। तो उसके लिए क्या ऐसा प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए कि ऐसा हो उसको दोनों। ये तो तुमने सही कहा कि सुख और दुख दिन और रात की तरह हैं। ये तो जीवन में आते ही जाते रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को सुख ही सुख मिले या किसी को दुख ही दुख मिले। इन दोनों के आंख मिचौनी तो हमेशा चलती ही रहनी है। और बस मुख्य चीज़ है इनको सहजता से लेना है। सुख को सुख के रूप में, दुख को दुख के रूप में। हमको ये भी नहीं लगता कि सुख दुख कोई एक जैसा भी कोई ले सकता है सामान्य जीवन जीते हुए। इसलिए सुख दुख दोनों को ही स्वीकार करना होगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जो कुछ है सुख दुख उसको स्वीकार ही भाग्य है और उसको स्वीकारते रहना है। मैं वो भी नहीं मानता हूँ। मेरी छोटी सी कविता है कि सब कुछ स्वीकार लो, सब कुछ दैवीय हो जाएगा। सुख हो दुख हो जो भी परिस्थिति हो, लोग कहते हैं कि ये भाग्य या दैवीय है, इसको स्वीकारना ही होगा, अपने वश में बहुत कुछ नहीं है। लेकिन इसमें इस 3 लाइन की हाइकू में देखो कि सब कुछ स्वीकार लो, सब कुछ दैवीय हो जाएगा। सुख दुख या जीवन में जो भी है उसको स्वीकार लो, पूर्ण स्वीकार लो, तो वाकई सब कुछ दिव्य या दैवीय लगने लगेगा। लेकिन उसके साथ एक तीसरी लाइन जो जुड़ी हुई है वो महत्वपूर्ण है। सब कुछ स्वीकार लो, सब कुछ दैवीय हो जाएगा, लेकिन स्वीकारो अपनी शक्ति को भी। लेकिन स्वीकारो अपनी शक्ति को भी। यह शक्ति भी तो ईश्वर ने दिया है, ये भी तो दिव्य है। तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल उस चींटी की तरह से सुख का विस्तार करने में और दुख को मिटाने में लगातार करना है। और दूसरी बात यह है कि धैर्य रखना है कि जब भी दुख आएगा तो वो कभी न कभी दूर होगा। ऐसा ना हो कि दुख आने पे हम निराश होकर के बैठ जाएं और दुख को दुख माने ही नहीं। दुख जो है वो तो दुख के रूप में ही माने, लेकिन उसका निराकरण करने के लिए पेशेंस के साथ प्रयास करें। तो हमारा वो रोल होगा। हम इतने इनसेंसिटिव हो जाएं कि सुख दुख से अलग हो जाएं तो वो भी जरूरत नहीं, ना उसकी जरूरत है, ना ऐसा होना ही चाहिए। और दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं, अल्टरनेटिव आते रहेंगे। तो दोनों को ही अगर हमारे पड़ोस में या हमारे परिवार में कोई बीमार होता है, कोई दुखी होता है, किसी की डेथ होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम
उस दुख को ना दुख माने, उस दुख को स्वीकार करना है। उसमें अगर आंसू निकलते हैं तो वो भी सहज है, लेकिन उसमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी करते रहना है। और एक ये होता है कि मनुष्य का इंटरेक्शन होता है और लोगों के साथ, मनुष्य अच्छा बनना भी चाहता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम जितना भी श्रेष्ठ हो सकते हैं होना चाहिए, लेकिन एक जैसे क्षमा का भाव एक होता है कि क्षमा एक ऐसा है, अगर जो लगता है कि अगर ये आप डेवलप कर लें क्षमा को, तो इससे आपका बहुत हृदय परिवर्तन बहुत हो सकता है और बहुत ही एक श्रेष्ठ भाव है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और ये भी लगता है कि अगर आप मान लीजिए किसी से आपकी कोई बात हुई हो, किसी से नाराजगी हुई हो, और उसके बाद आप उसको कहें भाई जाने दो और चलो हो गया, माफ कर दो, क्षमा कर दो, तो खुद तो बहुत लगता है, वाकई में खुद बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई हमने माफ कर दिया और कोई बात नहीं, लेकिन है लगता है कि बड़ा मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं है कि इस भाव को आदमी आसानी से इसको आने दे अपने मन में। तो इसके बारे में क्या लगता है कि कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि भाई नहीं ऐसा ऐसा होते रहे, और आप अवेयरनेस रखें इस बात की, भाई क्षमा का भाव अपने मन में रखें, कुछ हो बात हो जाए उसके बाद आप क्षमा कर दीजिए। तो कैसा इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि होना चाहिए? दो चीजें हैं, एक तो है क्षमा और दूसरा है न्याय। जी। बहुत सारे जगहों पे ये लिखा मिलता है कि क्षमाशीलता दैवीय गुण है, फॉरगिवनेस इज डिवाइन। लेकिन अगर गहराई में इसको मैंने बहुत गहराई में सोचा और अपने नॉवेल में भी इसकी चर्चा की है कि किन स्थितियों में हमको क्षमा करना चाहिए, कर सकते हैं, और किन में नहीं कर सकते। अगर मामला केवल हमारे शरीर का है, एक्सटेंडेड बॉडी नहीं, केवल हमारी बॉडी का है, तब हम क्षमा कर सकते हैं। हमको किसी ने शारीरिक रूप से कष्ट दिया, मानसिक रूप से कष्ट दिया, या फाइनेंशियल रूप से कष्ट दिया इस शरीर को, तो हम क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अलावा किसी और को का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, किसी और के साथ अनजस्टिस हुआ है, हमारे परिवार के किसी सदस्य को या मित्र को किसी ने प्रताड़ित किया है, किसी हमारे परिवार के लेडी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो हमें फिर क्षमा का हक नहीं है। अगर मित्र के साथ किया है तो मित्र को भले ही क्षमा करने का हक है, क्योंकि उसके शरीर का मामला हो सकता है, लेकिन हम उसके मित्र होने की वजह से हमें क्षमा का हक नहीं है। फिर हमें न्याय पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, और न्याय के अनुसार जो होना चाहिए वो न्याय की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसी तरह से मान लो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान पहुंचाता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के इंटरेस्ट का है और पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो फिर हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। अपने सीट पर बैठ करके हमें न्याय ही करना है। न्याय करते समय जरूर जो नैसर्गिक प्रक्रिया है कि उसको सुन करके ही होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, वो अपराध जानबूझ करके हुआ है, अनजाने से हुआ, ये सारे फैक्टर जरूर देखना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन अगर विलफुल या जानबूझ करके कोई गलत काम करता है तो उसे फिर सजा मिलनी चाहिए। और ये जो जस्टिस है ये एक तरह से करेक्टिव जस्टिस है। अगर हम ये नहीं होगा तो फिर समाज में अराजकता फैल जाएगी, एक आदमी के कीमत पर हजारों लोग दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिर वहाँ न्याय होना चाहिए, क्षमा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, लेकिन ये जो क्षमा का जो भाव है, ये फिर भी ये बात थोड़ी सी रह जाती है कि क्षमा कैसे, इसको कैसे डेवलप हुई ये भाव,
ये तो ठीक है कि हाँ अगर तो इसलिए क्षमा वो डिस्क्रिमिनेशन के साथ जी वो उस अच्छा फाइन ट्यूनिंग के साथ होना चाहिए। पहले ये विवेक डेवलप हो जाए कहाँ क्षमा करना है कहाँ नहीं, उसके बाद जहाँ क्षमा करना है वहां पर वो अभ्यास से ही हो सकता है। जी अभ्यास से जैसे अपने शारीरिक हमारे साथ कोई गलत करता है और हम क्षमा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमको हमारी अपनी सहनशीलता बढ़ानी होगी। हाँ, तो सहनशीलता में ख्याल से सहनशीलता बढ़ाना उसका एक क्षमा का भाव लाने में मदद करेगा। जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि न्याय करने में ये बात जरूर देखनी है कि हमको जो नफरत करनी है, जो विरोध करना है, वो प्रवृत्तियों का करना है न कि व्यक्तियों का। इसी क्षमा पर एक चीज ध्यान देने की है कि हम इस बात को भी ध्यान रखें जो गांधी जी भी कहा करते थे, और अगर हमें संवेदना है तो उस व्यक्ति से भी संवेदना है जिसने गलती की है जी। तो हमें विरोध प्रवृत्तियों का करना है न कि व्यक्तियों का करना है। अगर वो व्यक्ति गलती कर रहा है तो केवल वही दोषी नहीं है, उसका पूरा पालन पोषण का पूरा संस्कार किस माहौल में उसकी विकास हुआ है, वह सब का जो रिजल्टेंट है वो उस एक्शन में तब्दील हो रहा है। तो हमें उन एक्शंस का, उन प्रवृत्तियों का विरोध करना है। और अगर उस व्यक्ति में परिवर्तन की या सुधार की गुंजाइश है, इवन इसलिए जेल्स वगैरह में भी सुधार रिफॉर्मेटरीज हैं और जिसको सजाएं भी हो जाती हैं, वहाँ भी सुधार की कोशिश की जाती है। फिर भी अगर कोई ऐसा रिकल्स्ट्रेंट हो गया है या सुधारा नहीं जाता है व्यक्ति को और उससे पूरे समाज को खतरा है, तब तो उससे पूरी सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा उसमें सुधार की जो गुंजाइश है उसको भी ध्यान में रखना है और समाज में बुरी प्रवृत्तियां मिटें इसकी तो कोशिश होनी है। व्यक्ति में परिवर्तन सुधार करते हुए प्रवृत्तियां बुरी मिटाई जाएं, इसका प्रयास होना चाहिए। बहुत ठीक, क्योंकि प्राइम जो अपनी जरूरत है वो यही है कि प्रवृत्तियां जो बुरी हैं वो मिटाई दूर। इस अभी जो क्षमा के बारे में जो ये बात हो रही है और जितना अच्छा आपने बताया, इसी में बड़ा हमको एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। उसमें ये था कि तो हम लोग रोल बदल लेते हैं, अब मैं सवाल करता हूँ तुम कहानियां सुनाओ। नहीं, बस मुझे लगा कि इससे थोड़ा रिलेवेंट है और शायद बिल्कुल स्वागत है। जी। उसमें क्या है कि दो मित्र हैं, मूसा और नकीब। एक पुरानी पर्शियन कहानी है कोई, उसमें ये दोनों व्यापारी हैं, दोनों जा रहे हैं अपना व्यापार के लिए। कहीं नदी आती है, वहाँ नदी में कुछ पानी ज़्यादा है, तो एक मित्र दूसरे से कहता है, मूसा जो है वो नकीब से कहता है कि भाई जाके देख लो तुम, अगर पहले जाके देखो, अगर पानी लगता है कि हम लोग सब निकल सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा कैरावैन भी है, सब उसके नौकर चाकर हैं। तो जाता है कि हम देख लेते हैं। जब वो जाता है तो डूबने लगता है, तो ये नकीब उसको बचा लेता है। वो बचा के फिर सब लोग क्रॉस कर जाते हैं। कैसे? वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, तो वो जो नकीब है वो वहाँ जो रॉक्स हैं चट्टान पे अपने नौकर से कहता है कि भाई इस पे लिखो कि नकीब ने मूसा की जान बचाई और बड़ा मतलब हीरोइक काम किया। तो ठीक है, लिख दिया। उसके बाद फिर आगे चले गए। कुछ दिन बाद लौट के उसी जगह से वापस आ रहे होते हैं और वहीं आराम कर रहे हैं दोनों, और उनका पूरा कैरावान भी। तो उसमें फिर दोनों में कुछ बात उठती है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपस में। तो नकीब जो है वो मूसा को एक चांटा मार देता है। उसको बड़ा बुरा लगता है, तो वो लिखता है उस रेत पे कि आज एक मित्र ने, नकीब ने एक दूसरे मित्र का दिल तोड़ दिया। तो उसके नौकर भी देख रहे होते हैं कि देखिए हमारे मालिक को मारा। तो वो आते हैं, वो कहते हैं कि इसको क्या हम इस पे चट्टान पे ना लिख दें कि आज नकीब ने इसको मारा, हमेशा ये रहेगा याद। तो उसका क्षमा भाव शायद उसमें था इतना। तो वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, बल्कि जो मैंने ये लिखा है, इससे पहले कि ये रेत या हवा इसको मिटाए, मैं खुद अपने हृदय से इस बात को भुला देना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन। और ये जो बात हम कह रहे थे उससे भी बिल्कुल मेल खाती है कि अगर मामला हमारा व्यक्तिगत या इस शरीर का है तो हमें क्षमा करने का हक है।
हाँ। उसी तरह उस मित्र को चूंकि जी। खुद फिजिकल चांटा पड़ा था जी। तो उसको माफ करने का हक था हाँ, और भी उसने था। क्षमा कर दिया जी। और रेत पर लिख दिया कि जल्दी से कोई लहर आए हाँ। और ये मिट जाए। इन लहरों के आने पे जी। मुझे अपनी एक गज़ल याद आ गई बहुत बढ़िया। और इस गज़ल में करीब 150 शेर बन गए हैं और ये पौंडीचेरी के पास समुद्र के किनारे महाबलेश्वर के पास। और जो तुमने रेत पर लिखने की बात कही कि ये जल्दी ही हवाओं और लहरों से मिट जाएगा, तो मुझे अपनी एक गज़ल याद आई। उस गज़ल में लिखते लिखते 150 शेर बन गए। अरे वाह। और ये महाबलीपुरम के जी। किनारे समुद्र के तट पर बीच पर वहीं से शुरुआत हुई थी। जो गज़ल का पहला शेर बना कि हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ कदमों के निशान, हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। अरे वाह। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। और संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का, संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। और मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे लिए कभी कोई तन्हाई नहीं है। ओहो, मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे लिए कभी कोई तन्हाई नहीं है। और रिश्तों पर इसमें एक बड़ा अच्छा शेर बन गया है कि वही संवेदनहीनता की कमी की वजह से हमारे रिश्ते बोनसाई जैसे हो गए हैं। जापानी जो पौधा जो ग्रो करने का, हमारे रिश्ते बोनसाई जैसे हो गए हैं। शाखों में ऊंचाई व जड़ों में गहराई। ओह क्या बात है। हमारे रिश्ते बोनसाई जैसे हो गए हैं, शाखों में ऊंचाई व जड़ों में गहराई नहीं है। और इसमें 2 शेर बड़े ज़रूरी और अच्छे हैं। पहला तो अगर हम उसको ध्यान दें तो कभी कोई हमसे ईर्ष्या नहीं करेगा या विरोध नहीं करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर उस शेर को ही ध्यान में रखा जाए तो कोई ईर्ष्या भाव कहीं पैदा ही नहीं होगा। कि जब भी मैं जीता हारने वालों के साथ रहा, जब भी मैं जीता हारने वालों के साथ रहा, जीत की खुशी कभी मैंने मनाई नहीं। जब भी मैं जीता हारने वालों के साथ रहा, जीत की खुशी कभी मैंने मनाई नहीं। और दूसरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो प्लानिंग पे है कि मैं हर लड़ाई पहले ही जीत लेता हूँ, मैं हर लड़ाई पहले ही जीत लेता हूँ, मैदान में जीती कभी कोई लड़ाई नहीं। और मैं हर लड़ाई पहले ही जीत लेता हूँ, मैदान में जीती कभी कोई लड़ाई नहीं। और जिस होलिस्टिक थिंकिंग, सबसे जुड़ाव की बात हम करते हैं, तो एक शेर में 2 शेर उससे हैं जुड़े हुए कि हमारे आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं उन सबका ध्यान रखते हुए कि धरती के सारे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, धरती के सारे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, मेरे लिए तो कोई भी पत्ती पराई नहीं है। सबसे जुड़ाव है, मेरे लिए तो कोई भी पत्ती पराई नहीं है। और दूसरा, पूरा बरगद का पेड़ समाया है एक नन्हे बीज में। बरगद का बीज तुमने देखा बहुत छोटा, सरसों के उससे भी छोटा होता है। तो पूरा बरगद का पेड़ समाया हुआ है एक नन्हे बीज में। कौन कहता है कि हम में पूरी धरती समाई नहीं है? कौन कहता है कि तुम में पूरी धरती समाई नहीं है? हैं बचे इस बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं। सही बात। अच्छा, वैसे देखा जाए वहाँ के लिए भी रेलेवेंट है कि उतना किनारे पर जो कुछ रह गया है उस समय का, वो अभी है वहाँ है। हाँ,
तो बहुत रेलेवेंट है। और उसके आगे जो आपने कहा ही तो खैर अपने आप में बहुत ही बढ़िया। इसी में आपने एक कुछ शब्द यूज किया था ध्यान का। ध्यान लगता है कि काफी महत्वपूर्ण शब्द है। और मेडिटेशन मेरे ख्याल से हम लोग मेडिटेशन जिसको कहते हैं, मैं करता भी हूँ खुद काफी। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और चर्चा हो जाए होने से ये कि और इसको बेहतर समझा जा सकता है। और क्या है ध्यान आदमी को, कहाँ इसका कैसे इसका इससे मनुष्य कैसे अपना और इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को ध्यान के माध्यम से। ये ध्यान दो अर्थों में प्रयोग होता है जी। एक की चर्चा तो हम लोग पहले के वार्ता में कर चुके हैं, जहाँ ध्यान का अर्थ कंसंट्रेशन या फोकस है, जो पढ़ाई लिखाई के समय जिसका प्रयोग किया जाता है कि ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेट करो। एक तो कंसंट्रेशन जिसमें मैंने बताया था कि ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस उसी को सिखाने पढ़ाने का बताने का हक है, जहाँ साथ में कौशन के रूप में डिकंसंट्रेशन या होलिस्टिक थिंकिंग वो सब बता सिखा सके। दूसरा अर्थ जिसमें तुम ध्यान करते हो मेडिटेशन के अर्थ में है कि जहाँ पे तुम एक साधना के रूप में ध्यान करते हो। तो ध्यान की अनंत पद्धतियां हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से ध्यान करता कराता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अहंकार का त्याग, अहंकार का एक खास स्वरूप होता है कि हम अलग हैं। जितनी विधियां हैं मेडिटेशन की, सभी अपने अपने तरीके से लाभ करती हैं और मानसिक तनाव को कम करती हैं। लेकिन ध्यान का जो दो तरीका मुझे बहुत लगता है कि बहुत जल्दी सफल करता है और चीज़ों को उस स्टेज तक ले जाता है जहां हम मेडिटेशन के द्वारा जाना चाहते हैं। उसमें एक तो संवेदनशीलता, संवेदना का प्रवाह, हम जिससे ये महसूस करते जाते हैं कि हम संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे ध्यान में वहाँ तक वो शामिल होता जाता है। और जैसे इसका विस्तार होता जाता है तो चीज़ें स्वाभाविक रूप से हमारी चेतना का भी विस्तार होता जाता है और हम ईश्वरीय, चूंकि संपूर्ण प्रकृति कायनात यही ईश्वर है, साकार ईश्वर यही है, तो इसका एहसास भी करते जाते हैं। एक तो ये भाव हुआ, एक ये प्रक्रिया हुई ध्यान की। दूसरी प्रक्रिया जो कि मैंने एक व्यंग लेख के माध्यम से लिखा था, लेकिन वो भी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि बिहार में एक क्षेत्र में लोग उसके आधार पे ध्यान की पद्धतियां डेवलप करके ध्यान कर आ रहे हैं। और वो है कि अपने अहंकार या विशेषज्ञता का त्याग, जो विशेषज्ञ या अलग अलग हम अपने विशेषण हमने धारण कर लिए हैं, उनको एक एक करके छोड़ते जाओ, उतारते जाओ, तो जो अंत में पहुंचोगे वो एकदम कोर तक। जैसे तुमको ये, तुम्हारा एक विशेषण ये है कि तुम इस खानदान में हो, एक विशेषण ये है कि व्यक्ति हो, एक विशेषण तुम्हारा विशेषज्ञता ये है कि ये व्यापार करते हो, ये विशेषज्ञता है कानपुर के हो, एक विशेषज्ञता ये है कि एक ये इन क्वालिफिकेशंस के साथ हो, ये पढ़ाई की है। ये सब विशेषण खत्म करते चले जाओ। जब आदमी होने का भाव भी छूट जाए, एक जीव होने का भाव बचे, वो जीव होने का भी भाव छूट जाए, तो अंत में फिर वो जो बचेगा कोर, वो उसी ईश्वर का एक अंश के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और अंत में वही, तो चाहे सबसे जुड़ करके वहां पहुंचो और चाहे सब कुछ उतार के वही पहुंचो, वो पहुंचते वही हो, दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा। और इसीलिए मैं जिस ध्यान प्रक्रिया की बात तुमने पूछी, उसमें मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर आंख बंद करके बाहर मत देखो,
अंदर की तरफ देखो, वहीं ध्यान करो। मैं कहता हूँ कि ध्यान खुली आंखों से भी करो। बाहर भी जब ईश्वर ही दिख रहा है, अंदर भी ईश्वर दिख रहा है, तो अंदर बाहर की खुली आवाज ही रखो। क्यों आंख बंद करने क्या जरूरत है? आंख खोल करके भी ध्यान करो, आंख बंद करके भी ध्यान करो। इसी पर आंख बंद करने, और चाहे वो पट्टी बांध करके बंद कर लें, चाहे विलिंगली बंद कर लें जैसे गांधारी ने किया था, इन सब परिस्थितियों को समेटते हुए मेरी कविता है गांधारी, जो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मौका आ गया है कि मैं उस कविता को भी सुना दूं। गांधारी कविता अपने में काफ़ी कुछ जरूरी भी है आजकल के समाज में, जब लोग अपनी आंखों पर तरह तरह की पट्टियां बांध लेते हैं, और अनबायस्ड अनप्रेजुडिस्ड दृष्टि से जब तक दुनिया को हम नहीं देखेंगे, तब तक कितने तरह के लड़ाई झगड़े बेवजह हो जाएंगे। उन सब से बचने बचाने के लिए भी जरूरी है कि लोग सारी पट्टियों को उतार करके दुनिया को देखें, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी बायस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तो गांधारी, गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर स्वयं पट्टियां बांध ली पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी। वे लगातार तुम्हारी देखभाल में, सेवा में, रक्षा में रहेंगी दुगनी शक्ति से। लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता बताया सिखाया तुमने। अगर तुम्हारी माने तो पितृधर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए कि पिता से ज्यादा कैसे देखें। अंधे राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी आंखों पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए कि राजा से अधिक कैसे देखे। अच्छा चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने बांध ही ली आंखों पर पट्टियां कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती, पति के अहंकार को, श्रेष्ठता के एहसास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार, ये बहुत हमें कचोटती है ये बात, ये कैसे लोग कहने लगते हैं। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार कि पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? इस झूठे भ्रम और प्रचार को क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहता, जमाना कुछ भी कहता, कृष्ण कुछ भी कहते, एक माँ होकर भी, क्योंकि माँ सारे अवतारों से बड़ी है, एक माँ होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में उस माँ की वेवल आंखों से अधिक शक्ति आ गई, जो लगातार अपने बच्चे को स्नेहिल भोली आंखों से निरखती रहती है, देखती रहती है, दुलारती रहती है और अपने फर्ज का पालन करती रहती है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा इस झूठे भ्रम और प्रचार में विश्वास कि कर्तव्य पालन से कर्तव्यहीनता में, कर्तव्य न करने में ज्यादा शक्ति निहित है, कितना घातक हुआ है, भविष्य में कितना नुकसानदेह हुआ है, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी देखा देखी आज भी अनगिनत लोग अपनी अपनी आंखों पर तरह तरह की पट्टियां बांधे बैठे हैं। अंधविश्वासों की पट्टी, नाम और विशेषणों की पट्टी, आग्रहों, दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों की पट्टी, समूह, भीड़, समुदाय की पट्टी, लोभ, लाभ, और आजकल लेटेस्ट पट्टी है विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट की। सुबह से शाम तक वही देखिए बार बार और रात में विश्वास करके सो जाइए। लोभ, लाभ और विज्ञापनों की पट्टी, इस भ्रम में कि फर्ज और धर्म भी निभ रहा है और लगातार शक्ति भी अर्जित होती जा रही है। भला ऐसा संभव है? सामान्य सा प्राकृतिक नियम है कि जिस भी अंग का प्रयोग नहीं किया जाता, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण ही हो जाती है। तुम्हारी आंखों की शक्ति भी तो क्षीण ही हुई, कमजोर ही हुई रोज बरोज। वह तो भला हो कृष्ण का कि उन्होंने तुम्हारे भ्रम की लाज रख ली, अन्यथा यदि वे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को लंगोट न पहनाते और तुम देखती अपने पुत्र दुर्योधन का संपूर्ण निर्वस्त्र शरीर, और फिर भी उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता जो कि होना ही था, क्योंकि कोई अमर होकर नहीं आया है, तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता। तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता। रही बात पतिव्रत धर्म की, तो आंखों पर पट्टियां बांधकर तुमने आजीवन पतिव्रत धर्म निभाया, खूब पुण्य कमाया, लेकिन क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या मिला तुम्हें? इतने पुण्य का क्या प्रताप प्रभाव रहा? तुम, तुम्हारा परिवार,
पति, पुत्र, परिजन या कोई सुखी हुए, फिर ऐसे व्रत, ऐसे पुण्य कमाने का फायदा। आंखों पर पट्टियां बांधने से पतिव्रत धर्म तो शायद निभ ही गया हो, लेकिन क्या इससे पुत्रों प्रपौत्रों के पालन पोषण में पुत्र धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? राजधर्म निभाने में बाधा नहीं आई? प्रकृति धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? पुत्र धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? क्या पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म, पतिव्रत धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है? काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती। काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती। और आखिरी लाइनें, वैसे सारा धर्म निभाने का जिम्मा क्या तुम्हारा ही था? क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र को भी तो पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए, पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म निभाने के लिए आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि तुम अपनी आंखों की पट्टियां खोल दो। कि तुम अपने वही कह देते कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस कविता को जहाँ सुनाता हूँ वहाँ पे, खास करके स्कूलों में और बच्चों से बार बार कहता हूँ कि अपने आंखों पर किसी तरह की पट्टियां मत बंधने दो, आंखें हमेशा खोल के रखो। जब भी ध्यान करो तो तब भी खुली आंखों से ध्यान करो, क्योंकि बंद आंखों से हुए ध्यान में बहुत छलावे हुए हैं अब तक, बहुत एक्सप्लॉयटेशंस हुए हैं। खुली आंखों से ध्यान करो। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि अब अगर सो भी अगर संभव हो तो खुली आंखों के साथ सो। तो आज कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम अनकंडीशनल, अनबायस्ड, लेट द थिंग्स कम एंड यू डिसाइड ऑन दैट बेसिस। ये नहीं कि बस बहुत बढ़िया। तो प्रेजुडिसेस से मतलब वाकई में गांधारी का ये जो आया बहुत अच्छा है। इससे तो बड़ी अच्छी चर्चा रही आज हमारी, बहुत अच्छा लगा। और आज के लिए इतना काफी है हमारे ख्याल से। नहीं, बहुत अच्छा इसका सत्संग इतना अच्छा है ये।